नामीबिया के इस प्राचीन रेगिस्तान में तापमान 55 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद रेत के इन झुलसा देने वाले टीलों पर कुछ अनोखे जीवों ने अपना बसेरा कर रखा है। इन बीहड़ों में जो तेज नहीं है वो मारा जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ साल में करीब 1 इंच बरसात होती है, मगर सच तो यह है कि यहाँ बारिश होती ही नहीं है। इसलिए यहाँ के शिकारी नमी के लिए अपने शिकार पर ही निर्भर करते हैं। और इस खुले खुले इलाके में रफ्तार बोनस नहीं है, वो इनकी जरूरत है। ये शवल स्नाउटेड छिपकली रेत के इन टीलों की एक सबसे तेज रफ्तार जीव है, लेकिन इसे ये तेजी इतनी आसानी से नहीं मिली जो हमें नजर आती है। इन बीड़ों में तेजी के लिए खुद को माहौल के मुताबिक ढालना बहुत जरूरी है। जो जितना तेज होगा वो रेत में भी उतनी ही तेजी से धंसेगा। मगर शवल स्नाउटेड छिपकली करीब 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग सकती है। कद के हिसाब से इसकी ये रफ्तार काफी तेज है। ये अपनी लंबाई से करीब 20 गुना ज्यादा दूरी 1 सेकंड में तय कर लेती है। पिछले मजबूत पैरों को ताकत मिलती है जांघ की मांसपेशियों से, जो एक इंजन की तरह काम करते हैं। ये अगले पैरों के मुकाबले अपने पिछले पैरों से ज्यादा लंबी छलांग लगा सकती है। इसलिए ये अपने 4 की बजाय सिर्फ 2 पैरों से ही दौड़ती है और अगले पैरों से दिशा तय करती है। मगर इसके पैरों की बनावट से ही इसे ये खूबी मिली है। पिछले पैर बड़े होते हैं, इसलिए वो पतवार की तरह काम करते हैं और शरीर को आगे धकेलते हैं, जबकि लंबे टेंडन एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, जिससे इन्हें सही ऊंचाई मिलती है। ये अपनी रफ्तार का इस्तेमाल जान लेने के लिए करती है। शिकार से ही छिपकली को जरूरी ऊर्जा और तरल मिलता है। मगर मुश्किलें सिर्फ खाने और पानी पर ही खत्म नहीं होती। यहां काफी गर्मी है, नरक जैसी गर्मी। रेत का तापमान 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। उस गर्मी से बचने के लिए छिपकली एक खास डांस करती है। इस गर्मी में इसके पैर पक जाएंगे, इसलिए यह अपने हर पैर को आराम देती है। मगर इस रणनीति की भी अपनी सीमाएं हैं। वक्त है कोई ठंडी जगह ढूंढने का। चपटी थूथन से इसे रेत के अंदर घुसने में भी आसानी होती है। नथुने पीछे की ओर आ जाते हैं, जिससे नाक में रेत नहीं जाती। मजबूत अगले पैरों से ये आगे का रास्ता साफ करती है और पिछले पैरों से रेत को किनारे करती है, और इस तरह से छिपकली एक ठंडी जगह पर पहुंच जाती है। छिपकली करीब 45 सेंटीमीटर की गहराई में 24 घंटे तक दफन रह सकती है। इस तरीके से वो शिकारियों से भी बची रहती है। रेत के इन टीलों पर बहुत ज्यादा जीव नहीं रहते, इसलिए हर मुमकिन शिकार की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। मगर हर बार इन्हें कामयाबी नहीं मिलती। ये सांप 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। सिर्फ ब्लैक मैम्बा ही इससे ज्यादा तेज होता है। ये एक पेरिंगोइज एडर है, जिसे साइड वाइंडर भी कहते हैं। सांपों की दुनिया में इस तरह से लहराते हुए चलना यानी साइड वाइंडिंग करना घोड़े की सरपट दौड़ जैसा ही है।
ये यहाँ कहीं आने जाने का सबसे तेज तरीका है और सांप इस तरह से यहाँ की ढीली और डहती रेत से भी बचे रहते हैं। जब ये लहराते हुए चलते हैं तब एक वक्त पर सांप के शरीर के 2 अंग ही जमीन को छूते हैं। सर और पूंछ जमीन पर टिके रहते हैं और ये एक लूप में आगे बढ़ता है। फिर सर को आगे बढ़ाता है। जब वो नीचे आता है तब इसकी पूंछ भी आगे आ जाती है और ये इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से रेंगना पैरों को नीचे दबाने जैसा है, जिसकी वजह से सांप नीचे डहती रेत में भी फिसले बिना आगे बढ़ता जाता है। साइड वाइंडिंग से सांप को ठंडक भी मिलती है। उसका शरीर गर्म रेत के संपर्क में देर तक नहीं रहता और ये भी एक तरह से शवल स्नाउटेड छिपकली की तरह थर्मल डांस ही करता है। मगर ये अपनी रफ्तार का इस्तेमाल शिकार का पीछा करने के लिए नहीं करता। छिपकली को पकड़ पाना आसान नहीं है, इसलिए सांप घात लगाकर बैठ जाता है। हालांकि सांप के खुले कान नहीं होते, पर वो अपनी खोपड़ी में मौजूद 2 खास हड्डियों से वाइब्रेशन को सुन लेता है। जब शिकार करीब आता है तब इसकी मांसपेशियां तेजी से हरकत में आती हैं और पसलियों के बीच तनाव पैदा होता है। फिर इलास्टिक रिकॉइल से इसका सर और दांत बिजली की सी तेजी से आगे आते हैं। यहाँ एक शवल स्नाउटेड छिपकली आ गई है। वो एक पतंगे के चक्कर में रुक गई। बहुत बड़ी गलती कर दी। रेगिस्तान की इस झुलसा देने वाली गर्मी में छिपकली सिर्फ खाना ही नहीं है, बल्कि वो पानी का अच्छा स्रोत भी है। 60 किलोमीटर दूर रेत के ये टीले मिलते हैं अटलांटिक महासागर के बर्फीले किनारों से और वहां बन गया है स्केलेटन कोस्ट। अब तो यहाँ कोई भी नहीं रहता, इंसान भी नहीं। ये एक वीरान शहर जैसा नजर आता है। भूरा लकड़बग्गा ही यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी है। इन्हें यहाँ सिर्फ सियारों से ही मुकाबला करना पड़ता है। सुबह होते ही रेगिस्तान में गर्मी कम हो जाती है। मगर ये और खतरनाक बन जाता है, क्योंकि इसी वक्त पर 6 पैरों वाला एक टाइगर बाहर आता है और इन गलियों में अपना शिकार ढूंढता है। तापमान बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ जीवट वाले जीव ही यहाँ बचे रह सकते हैं। इस सरहदी शहर में इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता कि एक जीव कितनी तेजी से दौड़ सकता है। असली फर्क पड़ता है इस बात से कि वो अपना हथियार कितनी तेजी से निकालता है। इस टाइगर बीटल के जबड़े काफी बड़े होते हैं, जिनसे ये अपने शिकार की जान ले लेता है, काफी बड़े शिकार की भी। यहाँ हर लड़ाई में किसी न किसी की मौत होती है, भले ही वो अपना भाई बंधु ही क्यों ना हो। 6 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे ये बीटल
दुनिया के सबसे बड़े टाइगर बीटल होते हैं सबसे बड़े। कुछ की प्रजातियां तो 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी दौड़ सकती हैं। इसके कद के लिहाज से देखें तो ये रफ्तार वैसी ही है जैसे एक इंसान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े। जब दो टाइगर बीटल टकराते हैं तब जिसका जबड़ा ज्यादा बड़ा और मजबूत होता है, जीत उसी की होती है। ये लड़ाई कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है, मगर स्लो मोशन में वो बड़ी ही डरावनी नजर आती है। इनके बड़े से मैंडिबल एक स्मिटर जैसे होते हैं। पूरा शरीर एक मजबूत खोल से ढका होता है जो इसके अंदर के नाजुक अंगों को सुरक्षित रखता है। इसका कवच काइटिन से बना होता है जो केराटिन का ही एक ज्यादा मजबूत रूप है। केराटिन से ही इंसान के नाखून, गैंडे के सींग और घोड़े की खुर बने होते हैं। इनके मजबूत मैंडिबल भी उसे तोड़ नहीं पाते, मगर इनके कवच में भी एक खामी है। कवच की प्लेटों के बीच जोड़ होता है। माहिर पहलवानों की तरह ये भी एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अपने इलाके में आए किसी भी दुश्मन को खत्म करना जरूरी है। गर्दन में काटते ही कहानी खत्म हो गई। मैंडिबल इसके थोरैक्स और पेट के बीच जा धंसे और उनकी जबरदस्त ताकत ने नर्वस सिस्टम को नष्ट कर डाला। इसके बाद तो मौत तय है। बर्फीले अटलांटिक से कुहासा आ रहा है। पूरा शहर कुहासे से ढक गया और अब नजर भी नहीं आ रहा। मगर ये कुहासा ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। आगे बहुत ज्यादा गर्मी है। रेत के शुरुआती टीलों के बीच एक अनोखा शिकारी आया है। आमतौर पर यह खुले मैदानों में शिकार करता है, मगर भूख से बेहाल ये चीता अब रेगिस्तान में शिकार की तलाश में आ पहुंचा है। गर्मियों का मौसम आया और चला गया, मगर अभी तक बारिश नहीं हुई है। ये घास का मैदान नहीं है, पर ये चित्तीदार शिकारी रेत के इन टीलों के बीच भी उसी चपलता से शिकार करना सीख चुका है। चीता भले ही जमीन पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज जीव है, पर बहुत ही कम लोगों ने उसे इन मुश्किल हालात में शिकार करते देखा है। गर्मियों के बाद बारिश के मौसम में स्प्रिंग बॉक हिरणों का बड़ा झुंड इन मैदानों में चरने आता है, मगर अभी तो यहाँ एक भी स्प्रिंग बॉक नहीं दिख रहा। चीता नर्म रेत में भी बड़ी आसानी से चल सकता है। ये बेहतर संतुलन और ट्रैक्शन के लिए अपने पंजे फैला लेता है। पंजों के बड़े सरफेस एरिया और फुट पैडों के उभारों से उसे रेत में चलने में आसानी होती है और उसके पैर रेत में नहीं धंसते। इस तरह से वो अपनी गति बनाए रखता है। पैरों के पैडों के बीच पसीने के ग्लैंड होते हैं, जो चीते के शरीर में पसीने के इकलौते ग्लैंड होते हैं, और वो भी इसे गर्मी से बचाते हैं। इसके बावजूद गर्मी तो होती ही है। हर कोशिश के बाद शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अभी भी तापमान 32 डिग्री पर है। अब इसे जल्दी से जल्दी गर्मी बाहर निकालनी होगी। नई रिसर्च से पता लगा है कि इसके कंधों की हड्डियों के बीच स्नायुओं का एक सिस्टम वर्टेब्रल वीनस प्लेक्सस होता है, जो किसी और विडाल के मुकाबले कहीं ज्यादा फैला होता है। जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इस हिस्से में खून का बहाव भी तेज हो जाता है। ऐसे में हांफने से इसके मुंह और जबान का खून ठंडा होता है। चीतों की पीठ एक रेडिएटर का काम करती है और उससे कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन होता है,
जिससे शरीर से तेजी से गर्मी बाहर निकल जाती है। अगर वो गर्मी नहीं निकली तो इसकी जान मुसीबत में हो सकती है। शरीर के ज्यादा गर्म होने और तेज रफ्तार के बीच का नाजुक सा संतुलन रेगिस्तान में अपने चरम पर होता है और यहाँ तो कहीं कोई ओट भी नहीं मिलती। अचानक उसकी नजर किसी जीप पर गई। ये नर्म रेत में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो नहीं दौड़ सकता, पर यहाँ भी इसकी रफ्तार कम नहीं है। एक चूहा मिला। जब यहाँ शिकार की कमी नहीं होती तब तो ये इसकी ओर देखता भी नहीं है, लेकिन अभी इस झुलसते रेगिस्तान में यही एक बड़ा शिकार है। अगर इस तरह का शिकार भी लगातार मिलता रहे तो ये स्प्रिंग बॉक के झुंड के वापस लौटने तक बचा रह सकता है। इस रेगिस्तान में एक और बड़ा अनोखा जीव रहता है। ये गिरगिट है, थोड़ा अलग किस्म का। ये जमीन पर रहता है और ये दुनिया का सबसे तेज गिरगिट है, और ये जरूरी भी है। इसकी एक आंख शिकारी पर टिकी होती है तो दूसरी अपने शिकार की तलाश में रहती है। यहां ना पेड़ हैं, न छांव है, ना ही पानी है। जिंदा रहने के लिए इस गिरगिट को भी इस गर्मी से बचने का कोई उपाय करना होगा। गर्म रेत और झुलसा देने वाली धूप, इनसे बच पाना असंभव है। मगर नमाकवा गिरगिट रेगिस्तान के माहिर खिलाड़ी होते हैं। इसके पंजे आपस में जुड़े होते हैं, जिससे इसके पैर दस्ताने जैसे होते हैं और इनकी मदद से ये गर्मी से बचने के लिए घास की जड़ों पर चल सकता है। इसके पंजे फैल भी जाते हैं शो शूज की तरह, जिससे इन्हें बड़ा सरफेस एरिया मिलता है और उसकी मदद से गिरगिट रेत में नहीं धंसता और पंजों से उसे अच्छी पकड़ मिलती है। तेजी से भागकर ही ये शिकार ढूंढ सकता है और इसके पैर भी जलने से बचे रह सकते हैं। मगर इतनी बेहतरीन इंजीनियरिंग के बावजूद ये गिरगिट दिन भर रेत पर नहीं रह सकता। इसे किसी ठंडी जगह पर जाना होगा, जल्दी। ये गुबरैला प्रोटीन से भरा अच्छा नाश्ता है, मगर इस गिरगिट की नजरें तो अभी कहीं और टिकी हैं, अपनी जान बचाने पर। इसे धूप से दूर जाना होगा या उससे बचने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। रंग बदलकर गिरगिट अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं। रंग वाली सेल्स की परतें यानी क्रोमेटोफोर्स इनके नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं और वो लगातार तापमान पर प्रतिक्रिया भी करती हैं। अगर गिरगिट अपने शरीर को गर्म करना चाहता है तो ये उन सेल्स से कहती हैं कि गर्मी चाहिए और वो इसे गहरे रंग का बना देती हैं, जिससे सारी गर्मी इसकी त्वचा सोख लेती है। मगर धूप अभी भी हावी है। अगर गिरगिट ने अपना शरीर ठंडा नहीं किया तो इसके शरीर में पानी की कमी होगी और इसकी मौत हो जाएगी। इसे जमीन से ऊपर जाना होगा। जब धूप थोड़ी कम होती है तब वक्त होता है शिकार का। ये रेत के इन टीलों पर रहने वाला एक सबसे तेज रफ्तार जीव है, मगर ये डार्कलिंग बीटल खुद भी किसी का खाना है। मगर इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। ये इतनी तेजी से भागता है कि इसके पैर भी नहीं दिखते। ये 1 सेकंड में अपने शरीर की लंबाई से करीब 50 गुना ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। ये रफ्तार एक ओलंपिक स्प्रिंटर से भी 10 गुना ज्यादा तेज है। ये भले ही दुनिया का सबसे तेज रफ्तार गिरगिट है, पर इसे भी बीटल ने मात दे दी है। बड़े बड़े पिछले पैरों और लंबे फीमर से बीटल को ताकत
और ज्यादा दूरी तक पैर फैलाने में मदद मिलती है। इसके पैर इतनी तेजी से चलते हैं कि आंखें देख भी नहीं पाती। लंबे टार्सी यानी पैर जमीन पर धक्का मारते हैं, जिससे बीटल भी गर्म रेत के ऊपर ही रहता है और तेज रफ्तार से ये ठंडक देने वाली हवा भी पैदा कर लेता है। इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। गिरगिट के पैर इतनी तेजी से नहीं भाग सकते, मगर इसके पास एक और तरीका है। इसकी मांसल जबान इसके मुंह से बड़ी तेजी से बाहर आती है और जबान के छोर पर मौजूद उभार शिकार के शरीर से चिपक जाता है। वो उभार मुंह के अंदर से एक गोली की तरह बाहर आता है और शिकार के शरीर से टकराते ही वो फैल जाता है। शिकार के शरीर से टकराते ही जबान का वो उभार एक सक्शन कप का काम करता है, जिससे इसे खाना मिल जाता है। ये बची खुची चर्बी अपनी पूंछ के छोर पर जमा करते हैं, जो बुरे वक्त पर इनके काम आती है।